प्रधान जी, कमेटी का फैसला है कि आधार कार्ड का काम कल से ही शुरू किया जाए। आधार कार्ड बनवाने में आपको कोई पैसा नहीं लगता, यानी मुफ्त में बनता है आधार कार्ड। आज हम वादा करते हैं आप लोगों से कि हम कड़ी मेहनत और मजदूरी करेंगे और जो भी पैसा कमाएंगे वो सारा पैसा लाकर घर पर ही देंगे। मैंने और डॉक्टर साहब ने मिलकर कमेटी के सामने ये राय रखी है कि ग्राम प्रधान का चुनाव सफीना बिटिया लड़ेगी। गांव वाले कह रहे हैं कि इस बार प्रधान तुम बनोगी। ये तो लोगों का प्यार है, वरना मैंने ऐसी कोई भी बात नहीं कही। अच्छा दीना, हमारे पीछे इस गांव में काका हुआ होगा का मालकिन? सबके सब बेचारे बहुत परेशान हैं। काहे का हुआ? आपके नैहरे चले जाने के बाद बड़े मालिक और लखन भैया ने गांव वालों की एक भी नहीं सुनी, जिसकी वजह से आज सबके सब कौन कौन परेशानी में है और उनकी सुध लेने वाला यहाँ कोई भी नहीं है। अब आप आ गई हैं तो आप जाके उनसे मिलिए, उनके दुख दर्द में शामिल होइए। मालकिन, ऐसे हाथ पे हाथ रख के बैठने से काम नहीं चलेगा। उन लोगों के आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं। जब आप गांव में नहीं थी ना, तो गांव के सभी लोग हमसे आके पूछते थे, प्रधान जी कहाँ हैं? वो बाहर आके हमसे मिलती काहे नहीं? वो हमारी उम्मीद का दिया है। जब अपने ही घर में आग लगी हो दीना, वो भला दूसरों के घर में क्या उजाला फैलाएगा? हम आपकी तकलीफ समझ सकते हैं मालकिन, लेकिन कुछ भी कीजिए मगर उन लोगों का भरोसा ना तोड़िए। तुम चाहती हो ना ये परिवार बना रहे, ये घर ना टूटे, ये गृहस्थी अच्छे से चलती रहे। ऐसे काहे बोल रहे हैं जी? जो पूछ रहे हैं उसका जवाब दो, सवाल मत करो। कौन पत्नी नहीं चाहेगी जी? तो फिर इसकी कीमत चुकानी होगी तुम्हें। इस कागज पे दस्तखत करो। क्या है इसमें? पढ़ लो। अब तो तुम कालाक्षर भैंस बराबर नहीं रही ना, पढ़ना लिखना आ गया तुम्हें। इसमें लिखा है कि आज से पंचायत का कामकाज का फैसला लखन चौबे करेगा और तुम ना किसी की शिकायत सुनोगी ना किसी ब्लॉक मीटिंग में जाओगी। बोलो, शर्त मंजूर है या नहीं? ये आप क्या कह रहे हैं जी? मंजूर है या नहीं? बोलो, शर्त मंजूर है या नहीं? जब हमको दोबारा प्रधान बनना ही नहीं है तो हम अपने घर और परिवार की खुशी ही चाहेंगे ना जी। बहुत अच्छे, आज पहली बार तुमने अक्लमंदी की बात की है। लेकिन आप भी वचन दीजिए कि निशा से मिलना जुलना बिल्कुल बंद कर देंगे। हाँ, ठीक है ठीक है। ठीक है कहने भर से काम नहीं चलेगा। अगर आप अपना वचन तोड़ेंगे तो हम भी अपना वचन तोड़ने के लिए मजबूर हो जाएंगे। तुमको अपना परिवार बचाना है या नहीं? बचाना है, इसीलिए तो कह रहे हैं जी। ठीक है, चलो दिया वचन, चलो। ऐसे नहीं, घर के बड़े बुजुर्गों के सामने वचन दीजिए। फिर शुरू हो गए तुम, अब फिर से मनमानी करोगी तो अपने पति से हाथ धो बैठोगी, समझी? इसमें मनमानी वाली क्या बात है जी? तुमको हम पे भरोसा नहीं है का? भरोसा कैसे नहीं है, मगर हमारे बीच समझौता जो भी हुआ है वो घर के बाकी लोगों को भी पता चलना चाहिए। अगर हम तुम्हारी शर्त नहीं माने तो क्या करोगी तुम? तो हम यही कहेंगे कि आपके मन में छल है। ठीक है, तो रहो जिंदगी में अकेले। मालकिन, ऐसा कोनो भी कागज पे आप साइन न करिएगा। पता नहीं भगवान ने हमारी किस्मत में क्या लिखा है।
क्या बात है सिकंदर? पंचायत के लोगों ने सफीना को प्रधान बनाने की नारेबाजी शुरू कर दी। मुझे तो पहले से ही अंदेशा हो गया था कि इसमें कहीं ना कहीं हाजी साहब और वासुदेव का हाथ है। अगर ये उनकी चाल है तो इसका कोई कार्ड भी तो होगा। अगर तुम कहो तो मैं तुम्हें इसकी कार्ड बताऊं। हमें कुछ सोचना होगा। आप ऐसा कीजिए कि आप कमेटी की मीटिंग बुलवाइए, बाकी की योजनाएं लागू करनी। फंड जाया करके कोई फायदा नहीं है। मोल पैसों की बचत का है और ये लोग बड़े शातिर हैं। आप इन्हें सीधे धमकी दीजिए कि ये कमेटी हमने बनाई थी और क्योंकि ये कमेटी ढंग से नहीं चल रही इसलिए इसे हमने भंग करने का फैसला लिया है। शायद ये लोग घबरा जाएं और हमारे खिलाफ ना जाएं। और वो आपने जो नोटिस भेजी थी जमीन खाली करवाने के लिए, उस पे उन्होंने स्टे ऑर्डर लगवा दिया है। आपसे कहा था ऐसा ना करने के लिए। ये क्या कह रहे हो तुम? खैर आप मीटिंग बुलवाइए, हमें उनसे बात करनी। बहू, एक दिन एकादशी का व्रत क्या रख लिया। हमारी तो देह से जान निकली जा रही है। अब पता नहीं पूरा दिन कहाँ होगा। और ये 2 फलों से कहाँ होगा हमरा? हाँ, दूध का शरबत बनाया है ना हमरे लिए? जी बुआ जी, बनाए हैं। हाँ। लाए का? नहीं, अभी रहने दो, बाद में लाना। हाँ बहू, कल हम निशा के घर गए थे। वो काहे लिए? बस ऐसे ही, मन नहीं लग रहा था तो चले गए। क्या कह रही थी वो? हाँ, मीठी मीठी बातें करने लगी। कह रही थी कि हमरे घर रहे, हम और उसके घर में जाके रहेंगे। दिमाग खराब हो गया क्या हमरा? अरे जब हमारा भैया, हमारी भौजी, हमारा भतीजा सब इसी घर में रहते हैं तो हम काहे उसके घर में रहे? बड़ी चालबाज है निशा। तुम्हारी शिकायत कर रही थी हमसे, ताने मार रही थी, लेकिन हमने भी उसकी एक नहीं सुनी। हम जोर से डांटे, कहे कि वो तुमरे और लखन के बीच में दरार ना डाले, लखन से दूर ही रहे। क्या हुआ? तुम काहे चुप हो गई? कुछ नहीं बुआ जी। कुछ कैसे नहीं? बुआ जी, निशा तो फिर भी गैर है। उसके ताने चाहे उसकी बोली हमें उतना दुख नहीं पहुंचाती जितना कि अपनों की चुप्पी। क्या मतलब? बाबूजी सब कुछ जान के अनजान बने हैं। उनसे हमने कहा कि इस समस्या का कोई ना कोई रास्ता निकाले, लेकिन बिना कुछ कहे वो चले गए और बोल के गए कि अम्मा जी को लेने जा रहे हैं। अब पता नहीं कब तक आएंगे और कब तक हमको घुट घुट के इस घर में रहना पड़ेगा। चिंता मत करो बहू, सब ठीक हो जाएगा। लखन तेरे पास जल्दी ही लौट आएगा। चल थोड़ा सेब काट दे, दिल छोटा मत कर, अभी हम हैं ना। मालकिन, मनरेगा में काम करने वाले कुछ लोग बाहर आए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं। उनसे जाके कह दो कि हम बीमार हैं। मालिक लोगों से जाके मिल ले। मालकिन, वो लोग बड़ी उम्मीद लेके आए हैं। आप एक बार जाके मिल लीजिए ना। कहा ना, उनसे मिलवा दो जाके। वो लोग आपसे ही मिलना चाहते हैं मालकिन।
जो कहा है वही करो। हाँ, चल भाग यहां से। अरे जा ना। हमें आप सबसे कुछ जरूरी बात करनी है। इस पंचायत ने कमेटी बनाई थी ताकि किसी का हक ना मारा जाए, सब सुविधाएं सब तक आसानी से पहुंचे। अगर कोई परेशानी हो, कोई तकलीफ हो, तो कमेटी उस पर विचार कर सके। और उसका एक आसान हल निकाल सके। केंद्र सरकार ने कई योजनाएं जारी की और मैंने खुद उन्हें लागू करने की पूरी कोशिश की। कई योजनाएं लागू कर चुका हूं मैं, बस कुछ प्रक्रिया में। अब आप बताइए, इस पाक इरादे से शुरू की गई कमेटी में अगर राजनीति हो तो क्या फायदा? इसलिए हमने यह फैसला किया है कि कमेटी को भंग कर दिया जाए। नहीं नहीं, ये सही नहीं होगा। कमेटी के बने रहने से लोगों के नए नए विचार आते हैं। हाँ, एक इंसान के फैसले से बेहतर है कमेटी का फैसला। इसलिए मेरी राय में कमेटी भंग करना बिल्कुल ठीक नहीं है। 7 लोगों के एक साथ बैठकर मनमानी करने को कमेटी कहते हैं। वाह मिर्जा साहब वाह, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे मनमानी तो आप अपनी करना चाहते हैं, पर हम कमेटी के लोग ऐसा होने नहीं देंगे। सिकंदर को प्रधान आप लोगों ने नहीं बनाया है, सिकंदर को प्रधान बनाया है यहाँ की जनता ने, और यहाँ की जनता ही ये तय करेगी, आप लोग नहीं। अगर ये कमेटी भंग भी हो जाती है तो इससे सिकंदर के प्रधान बनने के ऊपर कोई असर नहीं पड़ने वाला है। सिकंदर ने यहाँ की जनता के लिए जो अच्छे काम किए हैं वो यहाँ के लोग जानते हैं। बोलना तो नहीं चाहती थी, लेकिन आप मजबूर कर रहे हैं। प्रधान जी ने आज तक जितनी भी योजनाएं लागू की है उसमें इस कमेटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। अगर ये कमेटी नहीं होती तो कितनी सारी योजनाएं कागज पर ही लिखी रह जाती। हर एक योजना लागू करने के लिए कमेटी को लड़ाई लड़नी पड़ी। फिर चाहे तकनीकी रूप से लड़के लड़कियों की ट्रेनिंग की बात हो, बच्चों की वजीफे की बात हो, दंगा पीड़ित खालाजान के मुआवजे की बात हो, या फिर गरीब अनाथ बच्चों के मदरसे में मुफ्त रहने खाने शिक्षा की बात हो, इन सब के लिए कमेटी ने आवाज बुलंद की। हाथ कंगन को आरती क्या और पढ़े लिखे को फारसी क्या। हाजी साहब से पूछिए, हज के लिए सारा फंड हमने ही इन्हें दिलवाया था। वो तो उनके नाम से ही आया था। मिर्जा साहब, कलेक्टर ऑफिस में हमने आवेदन भेजा था, आपने कुछ नहीं किया। आप लोगों की चाल को अच्छी तरह समझते हैं हम, लेकिन इस चाल में आप लोगों को कामयाब होने नहीं देंगे हम सिकंदर से अभी गुजारिश करेंगे कि इस कमेटी को अभी के अभी भंग किया जाए। सिकंदर, आप प्रधान हो, कमेटी भंग कर सकते हो, हक है आप। लेकिन चुनाव में सिर्फ कुछ महीने ही बाकी रह गए।
दिल में मलाल न रहे, एक ही परिवार के हैं सब। लेकिन पंचायत ने अपना मन बना लिया है कि सफीना ही अब पंचायत प्रधान बनेगी। हमारा प्रधान कैसा हो? हमारा प्रधान कैसा हो? सफीना दीदी जैसा हो। 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 ये जिल्लत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, पूरी ताकत लगा देंगे, सारा रुपया पैसा पानी की तरह बहा देंगे, लेकिन हार कबूल नहीं करेंगे। हमारा प्रधान कैसा हो? सफीना दीदी जैसा हो। ये जिल्लत हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने तुमसे कहा था ना बरखुरदार कि सब लोग तुम्हारे खिलाफ साजिश रच रहे हैं। सच आ गया ना तुम्हारे सामने। राजनीति में कभी किसी के ऊपर यकीन मत करो, क्योंकि जिसकी कोई नीति नहीं होती वही राजनीति होती है। हमने इस पंचायत के लिए क्या क्या नहीं किया चाचा। अब एक ऐसा वाकया दिखा दीजिए जहां पे हमने किसी का हक मारा। भावुक मत हो बरखुरदार। राजनीति में काम और पंचायत की तरक्की कोई मायने नहीं रखती, सब कुछ जोड़ तोड़ से चलता है। सब लोगों की नजरें पंचायत के फंड पर, इसीलिए सबने समूह बना रखे हैं और अपने में से किसी एक को जिताने की कोशिश कर रहे हैं ताकि इस फंड पर कब्जा कर सके। खाना तैयार है? हमें नहीं खाना यार, जाओ। चिंता मत करो बेटा, सब ठीक हो जाएगा। कितना जोर जबरदस्ती करे इस पर। जितनी ताकत और दिमाग लगाना था लगा चुके, अब कोई बुद्धि काम नहीं करता हमारा। बहुत जिद्दी है। घबराइए मत लखन बाबू, अब उसका जिद छुड़ाने का समय आ गया है। बस एक बार पंचायत का सारा हिसाब किताब अपने हाथ में ले लीजिए, तो देखिए लोगों का नजरिया उसके प्रति कैसे बदल जाता है। जब लोगों को पता चलेगा ना कि अब वो आने वाले समय में प्रधान बनने वाली नहीं है, तो लोग अपने आप उससे कट जाएंगे। लेकिन वो काम काज छोड़े तब ना। अब तो उसकी भाषा ही बदल चुकी है। कहती है पेपर पे साइन तभी करेगी जब हम वचन देंगे कि निशा से मेलजोल नहीं रखेंगे। ऐसी भाषा में हमसे कभी बात नहीं की उससे। सब राजनीति का असर है लखन बाबू। राजनीति करते करते अब वो पक्का खिलाड़ी बन गया है। अब साधारण चाल से वो मात खाने वाला नहीं है। अब उसके लिए कोई तोड़ ढूंढना होगा लखन बाबू। बताओ, तो तोड़ है तो बताओ। आप
निशा से अलग हो जाइए। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अरे कुछ दिनों के लिए, हमेशा के लिए थोड़े ना कह रहे हैं। एक दिन के लिए भी हम अलग नहीं हो सकते। देखिए लखन बाबू, ये जो दिल है ना, दिल, इस दिल को कुछ दिन के लिए पीछे रख लीजिए और दिमाग को थोड़ा आगे। दिमाग से काम ले लीजिए। कुछ दिनों के लिए उसको अपना पति अमर के पास भेज दीजिए। पगला गए हो क्या तुम? उसको देखे बिना मेरे दिन ही शुरू नहीं होता है। लखन बाबू, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। चुनाव तक मेलजोल थोड़ा कम कर लीजिए, फिर देखिए कैसे होता है। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप भी ना कभी कभी बुद्धू जैसा बात करते हैं। अरे राजनीति है, आप जानते हैं, राजनीति में भावुकता का कोई जगह नहीं है। नेता लोग को देखिए कैसा बड़ा बड़ा बात करते हैं, पहाड़ तोड़ डालेंगे, आसमान में सीढ़ी लगा देंगे। तो ये सब का होता है नहीं ना। बस अभी जैसा वो कह रही है वो करते जाइए, देखिए। देखिए लखन बाबू, कागज पर दस्तखत करवा लीजिए और पंचायत का सारा हिसाब किताब अपने पास रख लीजिए। फिर चोरी छुपे शहर में निशा से भी मिलते रहिए, और अगर कुछ पता चल गया ना तो वादा है, वादा टूट जाता है। सही कह रहे हो तुम। और फिर उसे भी पता है वो कुछ ही महीनों के लिए नाम की प्रधान है, समझे? सही कह रहे हो, बिल्कुल ऐसा ही होगा। अब वादा टूट जाए।